नमस्कार, आदेश तिवारी जी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और आप तैयारी कर रहे हैं वार्ड 78 शालीमार गार्डन से। क्या तैयारियां हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। और क्षेत्र की जनता को नमस्कार। मैं वार्ड 78 में इस वजह से आना चाह रहा हूं कि आपको एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी मिलेगा। मैं 20 साल से टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर में रहा हूं, तो इसका अनुभव ही है। इसका अनुभव क्षेत्र की जनता को विकास के तौर पे मिले, इससे बढ़िया और क्षेत्र की जनता के लिए क्या हो सकता है। मैं इस वजह से आ रहा हूँ। क्या क्या आपने इस संघर्ष किया इस पूरे कार्यकाल में? कई वर्षों से आप यहाँ पे रह रहे हैं। जी, मैं आपकी जानकारी ये बताऊं कि मैं यहाँ पे 4 साल से सर्विस छोड़ के मैं यहाँ पे क्षेत्र की जनता का मैं काम कर रहा हूँ। और ये बड़ी बात है कि एक ऐसा आदमी जो कि सर्विस छोड़ने के बाद यहाँ पे काम कर रहा है, ऐसा शायद ही अगला आदेश तिवारी होगा। नहीं तो हमारी शक्ति ही है यहाँ पे। हम जॉब के लिए यहाँ पे आते हैं दूर से चल के, और कोई अपना जॉब ही छोड़ दे, ऐसा शायद दूसरा आदेश तिवारी नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे आने का एक और सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ कभी कोई जनरल पार्षद नहीं हुआ। पूर्व में रहे होंगे, वो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन फिलहाल नहीं है। इसके पहले जो वर्तमान में जनरल महिला सीट हुई थी, अच्छा, जनरल महिला सीट होने के बावजूद भी क्षेत्र की ऐसी कोई जनता में से ऐसी कोई जनरल महिला नहीं इनको दिखाई दी जो कि बीजेपी ने कम से कम जनरल महिला पे जनरल को टिकट दिया हो। तो ओबीसी को टिकट दे दिया। इसके बाद अब हुई है जनरल। अब ये जनरल पे हम जनरल नहीं आएगा तो कब कब आएगा, क्योंकि आने वाले सालों में हमें नहीं लगता कि जनरल सीट होगी। तो कम से कम जनरल पे तो हमारा हक बनता है ना, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस वजह से आ रहा हूं कि मैं शिक्षित हूं, विनम्र हूं, और मुझे लगता है कि मैं काम कर सकता हूं। इसके पहले भी आने के पहले मैंने सोचा कि मैं काम कर सकता हूं, तो मैं कुछ करके दिखाऊं, तब जनता को मैं विश्वास में ला सकता हूं कि मैंने किया है। एक मैंने ऐसी पंपलेट छपाई है, ये आप देखिए। जो भी मैंने काम किए हैं वो इसमें दर्ज हैं। तो आप देखिए कि चाहे सड़क बनवाना हो पुलिस चौकी के बगल वाली, चाहे सौर ऊर्जा की लाइट क्षेत्र में लगवाना हो, चाहे ये बेंच लगवाना हो, वैक्सीन के लिए काम करना हो, स्कूल की फीस माफ करवानी हो, कहीं किसी की सीवर की समस्या है, कहीं ये आप देखिए, कहीं किसी के पानी की समस्या है, तो एक हिसाब से पार्षद का तो मैं पिछले 4-5 साल से काम ही कर रहा हूं। यहाँ पे पार्षद 5 साल से किसी ने देखी तक नहीं है। लोगों के पार्षद को नाम नहीं पता लोगों का, ये वार्ड 78 में यहाँ पे पार्षद कौन है। लेकिन पार्षद पति ही काम करते हैं, आपको पता होगा। पिछले 5 वर्षों से सारा काम वही देखते हैं। महानगर के महासचिव भी हैं वो। क्षमा करें, पार्षदपति नाम की कोई भी शब्दावली में शब्द नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये एक शब्द गढ़ा गया है कि पार्षदपति। पार्षदपति नाम की कोई संवैधानिक हमने तो कोई शब्द सुना नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आप कह रहे हैं पार्षदपति, आप तो विशेष पत्रकार हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि जो महिला चुनी गई है, आखिर उसी को ही तो हक है जनता में जाने का, या जहां पे बोर्ड की मीटिंग होती है वही तो वहां पे बैठेगी। नहीं, अटेंड तो वही करती है बोर्ड की मीटिंग। हाँ, तो वही उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन ऐसा तो थोड़ी नहीं, अब जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अब उनकी जगह परिवार का और दूसरा कोई सदस्य प्रधानमंत्री गिरी करे। बताओ, जनता इस बात को समझे कि प्रधानमंत्री गिरी है तो उनके परिवार का करे, क्या जनता कबूल करेगी? एक प्रश्न है, आप भी हमारा जवाब दें। नहीं, दरअसल ऐसा है, उसके लिए एक सामाजिक प्रारूप में कह देते हैं कि ये पार्षद पति। इसका कोई ऐसा नहीं है विवरण कि ये वो है, इसमें मान लिया गया संवैधानिक है, लेकिन ये सामाजिक ताना बाना है इस तरीके से। चलिए, यहाँ सामाजिक ताने बाने की तो बात नहीं है। यदि आपके सामाजिक ताने बाने हैं तो पहली बात, आप चुनाव मत लड़िए। आप ये चुनाव लड़ते हैं तो आप कर्तव्य निभाइए, जिसकी आप वहां जाके ओथ उठाते हैं।
आपने कसम ली है ना, घर बैठे ली तो कसम नहीं ली। एक विधायक है, कसम ले ले और अपने घर पे जाके बैठ जाओ, उसके परिवार के लोग विधायकी करें। आप ये तो प्रश्न बनता है ना। तो मैं इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बीजेपी के भी सक्रिय सदस्य हैं और आप दावेदारी भी कर रहे हैं कि बीजेपी से भी आप टिकट के दावेदार हैं जनरल सीट होने के नाते। जी, क्या उम्मीद है आपको पार्टी से? पार्टी से हमें पूरी उम्मीद है। मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा है और मैंने माननीय से निवेदन किया है, अपने पार्टी के पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन किया है कि कम से कम जनरल सीट पे जनरल व्यक्ति को टिकट दी जाए। हम और उसमें तो आ ही नहीं सकते, कम से कम हम अपनी हक की भी बात ना करें। इसलिए पार्टी हमें ही अपना देगी। मैं 25 साल से संघी हूँ, 44 साल मेरी उम्र है, आधे से ज्यादा उम्र हमने संघ में अपनी बिताई। इसके बाद पिछले 3 साल से मैं सक्रिय सदस्य हूं, तो इस नाते और 4 साल से मैं लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। मेरा सार्थक सेवा ट्रस्ट है, उसके बैनर तले मैंने बहुत अच्छा काम किया है वैक्सीनेशन के लिए। तो ये जनता की मैं वैक्सीनेशन के लिए काम करता हूं। जनता के 2 स्कूलों की मैंने फीस माफ करवाई है और मैं शिक्षित हूं। मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी से मेरे पास स्नातक की डिग्री है, साथ ही में मेरे पास सिविल का डिप्लोमा भी है। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बेहतरीन से काम कर पाऊंगा, इसलिए मैं आ रहा हूँ। अच्छा सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप इस चुनाव के मद्देनजर? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जो पिछले 5 साल से 6 साल से जो आपके बीच में लगा हुआ है, जो बिना किसी भी पद पे रहते हुए भी यदि वो फीस माफ करवा सकता है, यदि वो सड़क बनवा सकता है, यदि वो स्ट्रीट लाइट लगवा सकता है, बेंच यहाँ पे जो भी पड़ी हुई बेंच पढ़वा सकता है, यहाँ पे कई जब मैं वृद्धावस्था पेंशन में बनवा रहा हूँ, तो मैं पार्षद के तो बिना पार्षद हुए ही पार्षद का काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, जब मैंने आपको बताया कि 5 साल से जब मैं लगा हूँ, तो मैं ये अपने तरफ से नहीं आ रहा हूँ, ये स्वयं जनता की डिमांड पे आ रहा हूँ। जनता बदलाव चाहती है और जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक जनता का विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा। बाढ़ की समस्या क्या है और कैसा पार्षद चाहते हैं आप? सर, हम बाढ़ की हमारी समस्या है ये है, स्वच्छ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस बाढ़ में। एक तो स्वच्छता, सुरक्षित और मतलब हर तरह से विकसित पार्क होना चाहिए। इसके लिए हम सोचते हैं कि पढ़ा लिखा समझदार आदमी जो जनता की समस्याओं को समझ सकता है, इन्होंने इतना 20 साल काम किया, अपना पत्रकारिता में बिताया, जनता की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं ये। तो हम चाहते हैं कि ये इस बार अपना आए। और मेरा नाम संजीव शर्मा है, ये आदेश तिवारी जी हमारे बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। हम समझते हैं कि ये अपना जनता का विकास कर सकते हैं, इसलिए जरूर आना चाहिए इनको। चुनाव में क्या उम्मीद है आपको पार्षद से? कैसा पार्षद चाहिए आपको? देखिए, पार्षद तो हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में 3 साल से पिछले पंचवर्षीय योजना से पहले वो नहीं थे, उससे पहले भी वो थे जो आजकल वर्तमान में हैं, तो वो भी उन्होंने काम किया है। लेकिन जो बिना किसी पद के होते हुए भी जनता का इतना सारा काम कर सके, जो उन्होंने अभी हमारे भावी प्रत्याशी हैं जो उन्होंने बताया है, वो वास्तव में सही है, उन्होंने ऐसा किया है। जब बिना पद के वो इतना काम कर सकते हैं, तो मैं पार्टी से उम्मीद करता हूं कि ऐसे आदमी को टिकट दें, जो टिकट लेने के बाद, पद पे होने के बाद, वो शायद इस क्षेत्र के विकास को लंबी ऊंचाई तक पहुंचा सके। और हमारा कोई इस तरह का वो नहीं है, पार्टी के हम वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, और पार्टी के कार्यकर्ता का ध्यान रखना ये पार्टी का काम है। हम मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए काम करने के लिए दिन रात तैयार हैं, लेकिन हम भी उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारा पार्षद भी हमारी मनपसंद का हो, जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके और उनके द्वारा लाई गई नीतियों का दृढ़तापूर्वक पालन करवा सके। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।